अच्छा, अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि इंसर्ट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इंसर्ट फंक्शन। अच्छा जी, ये हमने कहा हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री की जो नोड होगी उससे हम लोग जो है वो बी नोड कह देंगे। एक उसका डेटा पार्ट हो जाएगा, दो इसके जो है वो पॉइंटर्स हो जाएंगे, एक इसके अंदर लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा और एक जो है वो हमारे पास राइट वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दो हमारे पास इसके हिस्से हो जाएंगे। एक में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे और दूसरे में जो है वो हम लोग राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी एडीटी के लिए हम लोग इसको बीएसटी कह देते हैं। और इसके प्राइवेट पार्ट में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे बाइनरी सर्च ट्री में? अभी हमें यही लग रहा है कि सिर्फ रूट नोड का एड्रेस है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बी नोड टी स्टार एक रूट, और इसके अलावा एक नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो पूरे के पूरे ट्री को ट्रिवर्स ना करना पड़े। जब कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो n प्लस प्लस कर देंगे, जब कोई वैल्यू डिलीट करेंगे तो हम लोग n माइनस माइनस कर देंगे। इसके अलावा कोई और चीज़ बेटा आपके जहन में आती है? आइटरेटर फंक्शन होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन उस पर हम लोग जो है वो बाद में जाते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्टर में क्या होगा बेटे? सर नल कर देंगे इनको और नंबर ऑफ एलिमेंट 0। अच्छा जी, और डिस्ट्रक्टर को जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। इसको हम लोग जो है वो टू डू में लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने जो है वो PST को इम्प्लीमेंट, इसका डिस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करना है, इस पर हम लोग बात में आएंगे। अब इंसर्ट के फंक्शन पर हम लोग आते हैं। इंसर्ट के अंदर हम लोग जो है वो कोई एक वैल्यू लेंगे और ये वैल्यू हम लोगों ने ट्री के अंदर इंसर्ट करनी है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाएं, ये बताएं कि अभी ये सूरत हाल है कि हम लोगों ने रूट का एक पॉइंटर लिया हुआ है और उसके अंदर नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब पहली वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो क्या क्या कोड होगा उसके लिए, क्या चेक करेंगे? सर पहले चेक करेंगे कि एड्रेस नल तो नहीं। एक्सीलेंट, पहले सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि चेक इफ ट्री इज एम्प्टी। कैसे चेक होगा? इफ रूट इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हमारे पास रूट नल है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, क्या करना है बेटे? सर न्यू एड्रेस क्रिएट डेटा में वेल करते हैं। अच्छा, वैसे न्यू मेमोरी तो हमें हर सूरत में चाहिए होगी ना, तो इंसर्ट के अंदर पहले हम लोग एक न्यू मेमोरी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कह देते हैं कि पॉइंटर टेम्प कहते हैं बी नोट टी स्टार एक टेम्प इज इक्वल टू न्यू बी नोट टी टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू। ये मैंने इस तरह से कर दिया क्योंकि चाहे हमारे पास एम्प्टी ट्री हो, चाहे हमारे पास जो है वो कोई नॉन एम्प्टी ट्री हो, हम लोगों ने न्यू मेमोरी तो हर सूरत में एलोकेट करनी है ना, और n प्लस प्लस कर देते हैं कि नई वैल्यू नई मेमोरी एलोकेट होगी, एज्यूमिंग ये कि हमारे पास जो है वो मेमोरी फुल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास काम हो गया। मैं ये पहले इस तरह से लिख लिया, इससे हम लोग रूट इक्वल टू नल के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन पहले इस तरह से लिख लिया क्योंकि चाहे हमारे पास ट्री एम्प्टी है या चाहे नहीं एम्प्टी, नई मेमोरी तो हम लोगों ने एलोकेट करनी ही है ना, तो इस तरह से उसे पहले लिख दिया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, रूट अगर नल है तो क्या करेंगे? रूट इज इक्वल टू टेम्प। एक्सीलेंट, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक
टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट की और उसके अंदर टेम्प के अंदर हम लोगों ने इस नोड का जो है वो एड्रेस स्टोर करा दिया। इसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने जो भी वैल्यू स्टोर करानी थी वो स्टोर करा दी, इसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया। अब ये देखा कि हमारे पास रूट नल है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि रूट के अंदर हम लोगों ने इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया बेटे? एंड दैट्स इट, और तो कुछ नहीं करना हम लोगों ने, तो बस यही था हमारे पास। अगर ट्री हमारे पास एम्प्टी है तो फिर हम लोग यही करेंगे। अब हमारे पास अगली एक वैल्यू आती है ना, तो लेट्स से हमारे पास 2 आया, अगली वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो टेम्परेरी पॉइंटर है 2 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की, उसके लेफ्ट राइट को नल कर दिया, उसका मेमोरी का एड्रेस जो है वो हमारे पास टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती है ना। एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि हम लोग देखें कि ये जो नई वैल्यू स्टोर, जो नई वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं, ये हमारे पास रूट डॉट डाटा से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो फिर हम लोग देखें कि रूट डॉट लेफ्ट हमारे पास जो है वो नल है या नहीं, ठीक है। अगर रूट डॉट लेफ्ट जो है हमारे पास नल है तो फिर हम लोग ये नई मेमोरी को इसके साथ लिंक करते हैं। अदरवाइज जो है वो हम लोग कहाँ पे चले जाएं कि एक अगर हम लोग पॉइंटर लेते हैं और उसको हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं रूट के साथ, ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि अब ये देखें कि अगर पॉइंटर डॉट लेफ्ट हमारे पास एम्प्टी है तो फिर पॉइंटर डॉट लेफ्ट पे न्यू नोड इंसर्ट कराते हैं, गिवन ये कि जो ये न्यू वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो इससे करंट जिस नोड को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उससे छोटी है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग, मेरे कहने का मतलब ये कि इफ देन एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोड हमारा थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसे बाद में समझना मुश्किल हो जाएगा। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि शुरू से हम लोग जो है वो एक वाइल लूप लगा लें, ठीक है, और उस जगह तक पहुंच जाए जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो उसको इस न्यू नोड को जो है वो इंसर्ट करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हम लोग पॉइंटर टाइप की भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और पॉइंटर को हम लोग इनिशियलाइज करा लेते हैं रूट के साथ, ठीक है। अब हम लोग ये कहते हैं कि पॉइंटर जब तक हमारे पास जो है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम लोग पॉइंटर को जो है लेफ्ट या राइट, बेसिकली उसकी जगह ढूंढ रहे होंगे कि हम लोगों ने नई नोड को किस जगह पे इंसर्ट करना है। जैसी वो जगह मिलेगी वहाँ पे हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, अब पॉइंटर को अगर हम लोग रूट से इनिशियलाइज करें और देखें कि जब तक हमारे पास जो है वो पॉइंटर जो है वो नल नहीं हो जाता, तो हम लोग ये देखें कि जो वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करनी है वो हमारे पास पॉइंटर डॉट डाटा से छोटी है या बड़ी है। अभी जिस तरह वैल्यू हम लोगों ने जो इंसर्ट करनी है वो हमारे पास 2 है एंड 2 इज स्मॉलर देन पॉइंटर डॉट डाटा, पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोट का एड्रेस है। अगर हमारे पास जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमारे पास पॉइंटर डॉट डाटा से छोटी है, तो फिर हम लोग पॉइंटर को किधर मूव कर जाएंगे, मतलब ट्री में कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे? लेफ्ट पे सर। लेफ्ट साइड पे। उसके लिए कोड क्या लिखेंगे? पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प रूट से तो फर्स्ट टाइम के लिए चीज़ होगी ना, लेकिन अगर ज़्यादा डीप जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पॉइंटर के थ्रू करें, क्योंकि पॉइंटर हमारे पास डायनेमिकली डिफरेंट नोड्स का एड्रेस स्टोर करवा रहा होगा, रूट तो हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाता रहेगा। सर ptr डॉट लेफ्ट। एक्सीलेंट। और अगर हमारे पास इसी तरह जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है पॉइंटर डॉट डाटा से, तो फिर क्या करेंगे? ptr is equal to ptr dot right. एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, एल्स में जो है वो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं। एल्स में हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। तो बाइनरी सर्च ट्रीज में जो इनकी डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउड नहीं करते, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं कि थ्रो डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ये वाली कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी? सिर्फ जब पॉइंटर जो है वो जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो पॉइंटर डॉट डाटा के इक्वल होगी, मतलब
जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो किसी एग्जिस्टिंग नोड के जो है वो इक्वल होगी। अच्छा, इन एनी केस कमिंग बैक टू अवर लॉजिक, अब 2 हम लोगों ने इंसर्ट करना है, पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है। हम लोगों ने देखा 2 जो है वो पॉइंटर डॉट डाटा से छोटा है, तो पॉइंटर को हम लोगों ने पॉइंटर डॉट लेफ्ट पे मूव कर दिया। दैट मीन्स कि पॉइंटर के अंदर अब हमारे पास क्या एड्रेस आ गया, पॉइंटर डॉट लेफ्ट में क्या नल है, तो पॉइंटर के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या आ गया, पॉइंटर के अंदर अब नल आ गया, एंड दिस इज ऑफ नो यूज टू अस ना। क्यों ये हमारे पास किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब पॉइंटर के अंदर नल आ गया तो अब अगेन हमें ये नहीं पता कि जो नल आया है ये 5 डॉट लेफ्ट की वजह से आया है या 2 डॉट लेफ्ट की वजह से आया, इन केस अगर 2 हमारे पास लिंक्ड होता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक किसी जो पेरेंट, एक हमें और पॉइंटर लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग पेरेंट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, पेरेंट नोड, तो लेट्स से पेरेंट नोड के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है। अब पॉइंटर हमारे पास जो है वो नल हो गया। ठीक है, उसके अंदर दैट मीन्स कि हम लोग उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां पे हम लोगों ने नई नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है, जहां पे एग्जिस्टिंग नोड को नई नोड के साथ लिंक करना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो पेरेंट नोड है उसका भी हमारे पास एड्रेस होना चाहिए ताकि उसके लेफ्ट या राइट से इसको लिंक कर सकें। तो दैट मीन्स कि इस केस में हमें एक और पॉइंटर चाहिए होगा पेरेंट का। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट इज इक्वल टू रूट कर देते हैं कि पेरेंट के अंदर भी रूट नोड का एड्रेस है और पॉइंटर के अंदर भी रूट नोड का एड्रेस है। ठीक है, ये हमारे पास काम हो गया। अब जब हम लोगों ने देखा, अब दोबारा इस लॉजिक के ऊपर आते हैं, अब देखा कि हमारे पास पॉइंटर नल है नहीं, अभी फर्स्ट टाइम हम लोग इस लूप के अंदर आए हैं। पॉइंटर के अंदर जो है ये हमारे पास अगेन 5 वाली नोड का जो है वो हमारे पास एड्रेस है। ठीक है, अभी ये सूरत हाल है, रूट के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है, पेरेंट के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है, पॉइंटर के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है। अब देखा 2 स्मॉलर देन पॉइंटर डॉट डाटा, यस 2 स्मॉलर देन पॉइंटर डॉट डाटा, तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेफ्ट कर दिया। तो पॉइंटर के अंदर पॉइंटर डॉट लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, तो पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास जो है वो नल आ गया। ठीक है, अब हम लोग दोबारा इस लूप के शुरू में आते हैं, देखते हैं पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पॉइंटर तो नल है। अब हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे तो अब ये सूरत हाल है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए कि जो पेरेंट का पॉइंटर है उसके अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है। दैट मीन्स इसके लेफ्ट या राइट साइड पे हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करवाना है नई वैल्यू को। ठीक है, तो और डेफिनेटली पेरेंट का या तो लेफ्ट नल होगा या राइट नल होगा, या दोनों भी नल हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक नल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है पॉइंटर जब नल हुआ है तो वो हमारे पास पेरेंट के लेफ्ट या राइट की वजह से नल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि इफ़ जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है ये हमारे पास छोटी है पेरेंट डॉट डाटा से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको किधर कैसे लिंक इस्टेब्लिश करेंगे। अब ये बेसिकली चेक करें कि जो 2 है इट इज स्मॉलर देन 5, पेरेंट डॉट डाटा में 5 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर ये पेरेंट डॉट लेफ्ट पे वैल्यू स्टोर करवा देंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अब ये जो नई नोड है ये इसके लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए क्योंकि ये इससे छोटी है। ठीक है, तो पेरेंट डॉट लेफ्ट पे हम लोग जो है वो इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। तो हम लोग ये कह देते हैं कि पेरेंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प के अंदर हमारे पास न्यू नोड का एड्रेस था ना, और अगर हमारे पास जो है वो वैल्यू बड़ी है हमारे पास पेरेंट डॉट डाटा से, तो फिर क्या करेंगे, पेरेंट डॉट राइट इज इक्वल टू टेम्प, तो उसके राइट साइड पे हम लोग एड्रेस स्टोर करवा देंगे। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इस वाइल लूप के अंदर पेरेंट को सेट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि इनफैक्ट इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि जब इस लूप के अंदर आए तो हम लोग ये कहते हैं पेरेंट इज इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, पेरेंट इज इक्वल टू पीटीआर कर दें, फिर पीटीआर को जो है लेफ्ट और राइट मूव कर दें, तो पेरेंट तो उसी नोड पे रहेगा जिस नोड पे पीटीआर था, लेकिन पीटीआर लेफ्ट या राइट मूव हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर आएंगे तो फिर हम लोग उस नोड के लेफ्ट या राइट से शुरू करेंगे। फॉर फर्स्ट वैल्यू फॉर इंसर्टिंग 2
देखें पीटीआर के अंदर रूट पड़ा होगा, इस लूप के अंदर आएंगे तो पेरेंट के अंदर भी रूट वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो पहले स्टेप के लिए हमारे पास ये चीज़ काम करेगी। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, उसका ड्राई रन करके देखते हैं। अब हम लोगों ने 4 को इंसर्ट किया क्लाइंट कोड के अंदर। 4 के लिए जब इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट कर देंगे। उसके डाटा पार्ट में हम लोग जो है इनफैक्ट जब हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें n कर देना चाहिए कि जब ये हम लोग कह रहे हैं कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है तो नई नोड हमारे पास इंसर्ट नहीं होगी और हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, जो मेमोरी एलोकेट की थी उसे डी एलोकेट कर देंगे कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है वो इंसर्ट नहीं करवा रहे ट्री में। तो ये 2 काम हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, इन एनी केस अब हम लोग जो है 4 इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइंट कोड हमारे पास किस तरह था, हमारे पास इस तरह था PST INT T डॉट इंसर्ट 5, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद अब 4 इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब 4 जब हम लोगों ने इंसर्ट किया तो हमारे पास एक नई मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है। उसका एड्रेस जो है किस में आ गया, टेम्प के अंदर आ गया। उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 4 स्टोर करा लिया। उसके लेफ्ट और राइट को हम लोगों ने नल कर दिया। ये काम हम लोगों ने बिल्कुल इस इंसर्ट फंक्शन के शुरू में कर लिया, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने ये काम किया। मेमोरी एलोकेट की, उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवाई, उसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने ++ कर दिया। अब हम लोगों ने देखा रूट नल है, नहीं रूट तो नल नहीं है। क्यों रूट नल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है। अच्छा, फिर हम लोग आए, हमने देखा पॉइंटर को हम लोगों ने रूट असाइन कर दिया। जो एड्रेस रूट में पड़ा हुआ पॉइंटर में स्टोर कर, दैट मीन्स के पॉइंटर के अंदर भी अब रूट नोड का एड्रेस आ गया। ठीक हो गया बेटे। अब देखा कि पॉइंटर हमारे पास नल है, नहीं पॉइंटर तो नल नहीं है, पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है। तो फिर पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि जो पेरेंट का पॉइंटर है उसके अंदर भी हम लोगों ने पॉइंटर वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। आइडिया ये है कि पॉइंटर को लेफ्ट राइट मूव कर देंगे, पेरेंट के को हम लोग लिंक करने के लिए यूज़ करेंगे। जब हमें वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे हम लोगों ने नई नोड को लिंक करना है तो वो फिर हम लोग पेरेंट के लेफ्ट या राइट के थ्रू हम लोग उसको लिंक करेंगे। अच्छा, पेरेंट के अंदर भी अब 5 वाली नोड का एड्रेस है, पॉइंटर के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है, रूट के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है। आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करनी है वो छोटी है पॉइंटर डॉट डाटा से। पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो 4 है। 4 इज लेस देन 5 ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो अब हम लोगों ने क्या किया, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ, पॉइंटर के अंदर किस नोड का एड्रेस आ गया, पॉइंटर डॉट लेफ्ट में किस नोड का एड्रेस था, 2 वाली नोड का 2 एड्रेस। वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, तो अब पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। पेरेंट के अंदर देखें अभी तक 5 वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने ये बस ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एल्स इफ और एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा वाइल लूप के शुरू में आ जाएंगे, देखेंगे पॉइंटर नल है, पॉइंटर नल होगा, नो सर। हाँ सर। नहीं, क्योंकि पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, पेरेंट को सर, पॉइंटर के pointer- इक्वल किया। पेरेंट को पॉइंटर के इक्वल करेंगे तो इससे क्या होगा, पेरेंट के अंदर किस नोड का एड्रेस आ जाएगा, सर 2 वाली नोड का। 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। पेरेंट के अंदर भी हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो 4 है, 4 इज लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा, ट्रू होगी ये स्टेटमेंट, नो सर। नहीं। एल्स में देखेंगे वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉइंटर डॉट डाटा, ये ट्रू होगी, यस सर। यस सर। ये ट्रू होगी, ये ट्रू होगी। तो फिर क्या करेंगे, सर पॉइंटर के अंदर फिर राइट वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा जो कि नल पड़ा हुआ उधर। अब पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, 2 का राइट हमारे पास नल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नल आ जाएगा, पॉइंटर के अंदर नल आ गया। अब वाइल लूप के हम लोग शुरू में आए, ठीक है। और अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है वो पॉइंटर नल है या नहीं, पॉइंटर हमारे पास जो है नल Yes. हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब इस लूप से बाहर आएंगे तो अब
पेरेंट के अंदर किस नोड का एड्रेस है जिसे हमने लिंक करना है न्यू नोड के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वैल्यू जो इंसर्ट करनी है वो छोटी है पेरेंट और डाटा से, तो छोटी होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी सर। बड़ी होगी क्योंकि Right वैल के side अंदर पे- 4 पड़ा हुआ है, पेरेंट और डाटा में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोग एल्स में आ जाएंगे। पेरेंट डॉट राइट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे, तो पेरेंट डॉट राइट कौन सी जगह? पेरेंट डॉट राइट ये वाली जगह, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्प वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। टेम्प के अंदर किस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है? 4 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा कि 2 डॉट राइट में हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी नोड इंसर्ट होगी, राइट साइड पे भी नोड इंसर्ट होगी, और हमारे पास डेप्थ भी जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा होगी। एक हम लोग जो है वो लास्ट इसके अंदर इंसर्ट करा लेते हैं, 3 को इंसर्ट करा लेते हैं। तो मुझे कोई स्टूडेंट एक वॉलंटियर करे जिसने अभी तक आंसर नहीं किया, वो शुरू से लेके जो है ना यहाँ तक मुझे ट्राई रन करा दे कि 3 कैसे इंसर्ट होगा। सर जी बेटे सर बताएं। पहले एड्रेस चेक करेंगे मेमोरी में पॉइंटर में कि नल है या नहीं है। नहीं बिल्कुल इंसर्ट के अंदर भी वैल में 3 पड़ा हुआ है, बिल्कुल शुरू से शुरू किया। सर पहले न्यू नोट्स सेट करेंगे हम, ओके, मेमोरी एलोकेट हो गई। मेमोरी एलोकेट हो गई। उसके बाद सर मेमोरी में देखेंगे कि मेमोरी नल है या नहीं है। नहीं बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलो ना। अब मेमोरी एलोकेट होगी, उसके डाटा पार्ट में वैल्यू आ गई, ठीक है, वैल्यू आ गई उसके है सर। लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, इतना काम हो गया, ठीक है। अभी तक हमारे पास रूट के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, पेरेंट और पॉइंटर के अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आए, अब क्या होगा? सर चेक करेंगे कि नल है या नहीं। सर अगर नल होगा तो उसमें टेम्परेरी वैल्यू नहीं आप मुझे बताएं ना कि चेक किस चीज़ को चेक करेंगे, नल है या नहीं? रूट को चेक कर रहे हैं ना कि नल है या नहीं, तो मुझे बताएं इस केस में रूट नल है या नहीं? सर रूट नल नहीं है। नहीं है, फिर एल्स में आके फिर क्या किया? सर फिर रूट को पीटीआर के बराबर कर देंगे, मतलब सर उसकी मेमोरी का एड्रेस करेंगे जो उसकी वैल्यू पहले पड़ी होगी उसमें। ठीक है, तो पॉइंटर के अंदर किस नोड का एड्रेस आ जाएगा? सर 4 का। ना बेटे, पॉइंटर इज इक्वल टू रूट कर रहे हैं ना, तो रूट के अंदर किस नोड का एड्रेस 3 वाली वैल्यू का आ जाएगा। कैसे बेटे? 5 वाली का आएगा सर। देखो नहीं सर 5 वाली का आएगा, पीटीआर 5 इज वाली के इक्वल अंदर टू रूट रूट। वाले का। हाँ, पीटीआर इज इक्वल टू रूट कर रहे हैं ना, अब रूट के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, तो पीटीआर के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। नहीं, अभी तक ये Yes, लाइन नंबर 36 पे हमारे पास ये काम होगा। अब लाइन 37 पे हम लोग क्या चेक करेंगे? पॉइंटर जो है, जी दानियाल बेटे आप कंटिन्यू करें। यस सर, पीटीआर देखेंगे कि नल है या नहीं है। सर उसमें हम नल नहीं है सर, मतलब फिर जो पेरेंट रूट होगी उसको हम रूट, पेरेंट नोड होगी उसको हम रूट के बराबर कर देंगे। पेरेंट को पीटीआर के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स पेरेंट के अंदर किस नोड का एड्रेस आ जाएगा? पेरेंट के एड्रेस अंदर सर पड़ा बेटे, होगा सर 5। फिगर को देखो ना, फिगर बिल्कुल 5 का, फिगर के अंदर देखो पीटीआर के अंदर किस नोड का एड्रेस है? 5 वाली नोड का एड्रेस है, तो 5 पेरेंट का सर। इज इक्वल टू पीटीआर करेंगे तो पेरेंट के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटे उसके बाद सर चेक करेंगे जो वैल्यू हम इंसर्ट करवा रहे हैं कि वो उससे छोटी है या बड़ी है। और अगर सर इससे छोटी है, अगर तो नहीं, उसके मुझे लेफ्ट एग्जैक्ट साइड। स्पेसिफिक केस बताएं। हमें पता है कि वैल में यस क्या सर, पड़ा हुआ है, पॉइंटर डॉट डाटा में क्या पड़ा हुआ है, तो एग्जैक्ट केस बताएं। वैल्यू 3 है तो ये 5 से छोटी है, तो सर ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। पीटीआर तो के अंदर किस नोड का एड्रेस आ जाएगा? पीटीआर के अंदर सर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीटीआर के अंदर पहले 5 वाली नोड का एड्रेस था, 5 डॉट लेफ्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस है, तो जब पीटीआर इज इक्वल टू यस सर। पीटीआर डॉट लेफ्ट करेंगे तो पीटीआर के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे? फिर उसके बाद सर हम फिर से चेक करेंगे। दोबारा लूप के शुरू में आ जाएंगे, पॉइंटर नल है? यस सर, पॉइंटर नल है या नहीं है। पॉइंटर नल नहीं है सर क्योंकि 2 वाली एड्रेस का नोड पड़ा है। फिर वैल्यू राइट,
उसके बाद वैल्यू चेक करेंगे सर के जो है नहीं, वैल्यू चेक वो करने से पहले भी कुछ कर रहे हैं सर, वो पेरेंट को हम ptr के बराबर कर देंगे, मतलब फिर पेरेंट में 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो पेरेंट के अंदर हमारे पास जो है वो 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर सर अब चेक करेंगे पेरेंट के वैल्यू जो है वो पेरेंट से छोटी है या बड़ी है। पेरेंट से या यहाँ पीटीआर से? पीटीआर से सर, क्योंकि पीटीआर से सर, क्योंकि पेरेंट ठीक है को हमने पीटीआर पास करवा दी। ठीक है सर अब वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, 3 है, मतलब 3, तो ये लेफ्ट राइट पे आ जाएगी। ठीक है। वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन पॉइंटर डॉट डाटा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो पॉइंटर में किस नोड का एड्रेस आ जाएगा? सर 4 का आ जाएगा उसमें। 4 क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस था। जो वैल्यू इंसर्ट Yes, sir. करनी है 3, वो 2 से बड़ी है, तो हमारे पास ये वैल इज ग्रेटर देन पॉइंटर डॉट डाटा वाली कंडीशन ट्रू होगी। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट राइट करेंगे। पॉइंटर डॉट राइट में हमारे पास 4 वाली नोड का एड्रेस है, तो फिर हमारे पास Yes, sir. पॉइंटर के अंदर भी 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। फिर बेटे वाइल लूप के शुरू में आ सर गए। फिर वाइल लूप के शुरू में आ जाएंगे ठीक है और सर पेरेंट को पीटीआर के बराबर फिर अगेन कर देंगे हम। ठीक है। उससे क्या होगा? कि सर जो पेरेंट वाली नोड में है वो 4 का वैल्यू पास हो जाए। 4 वाली नोड का parent. एड्रेस आ जाएगा। Yes, वेरी sir. गुड। फिर सर अब फिर से वैल्यू चेक करेंगे हम कि छोटी है बड़ी है। यहाँ पे सर जो है वैल्यू है वो 4 से छोटी है, तो अगर 4 से वैल्यू छोटी है तो उसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ठीक है। तो पेरेंट के अंदर क्या आ जाएगा? सर पेरेंट के अंदर 3 आ जाएगा ना बेटे 3 का ना 4 ना डॉट लेफ्ट आएगा ना। 4 डॉट लेफ्ट में क्या पड़ा यस हुआ सर, है? 4 डॉट लेफ्ट में 3 नल आएगा। नल, सॉरी सर, नल है। तो पॉइंटर में क्या हो जाएगा? नल आ पॉइंटर में जाएगा सर। नल आ जाएगा। नल आ जाएगा। ठीक है। फिर लूप के शुरू में आ गए। यस सर। अब यस सर, अब शुरू में आ जाएंगे। अब वैल्यू जो है पॉइंटर वो नल हो गया है, तो ये लूप एंड होगा। ठीक है तो अब लूप से बाहर आके फिर कंडीशन चेक करेंगे कि वैल्यू जो है पेरेंट से बड़ी है या छोटी है। ठीक है। तो यहाँ पे से जो एड्रेस पड़ा हुआ तो वो वैल्यू जो है उससे बड़ी है नल से। वैल्यू में 3 पड़ा हुआ है ना, और पॉइंटर यस डॉट सर, डाटा में क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। सॉरी पॉइंटर नहीं, पेरेंट डॉट डाटा में, पेरेंट डॉट डाटा से कंपेयर कर रहे हैं। पेरेंट और डेटा में 4 पड़ा है सर। ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस सर, ट्रू हो जाएगी। फिर तो क्या इसके करेंगे? लेफ्ट में आ जाएंगे लेफ्ट। ठीक है। तो पेरेंट पेरेंट और डॉट लेफ्ट। लेफ्ट में, हाँ पेरेंट डॉट लेफ्ट में क्या करेंगे? सर जो टेम्परेरी वैल्यू हमने इंसर्ट वैल्यू करवानी है वो आ जाएगी। ठीक है। तो जो न्यू नोड है उसका एड्रेस टेम्प पे पड़ा हुआ है, तो हमारे पास 4 डॉट लेफ्ट के अंदर टेम्प वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। अच्छा बेटे, आपने ना इसका रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, बिल्कुल भी आपने इसका रट्टा नहीं मारना। आपने बस इसको इस तरीके से जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है कि पहली वैल्यू हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंटली कैसे करेंगे। देखिए साथ साथ हम लोग जो है वो पहले सिर्फ हम लोगों ने टेम्परेरी पॉइंटर लिया, फिर हम लोगों ने एक पॉइंटर के नाम से पॉइंटर लिया, फिर हम लोगों ने एक पेरेंट के नाम से पॉइंटर लिया। पेरेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो लिंक इस्टेब्लिश करना है उसके लिए हमें पेरेंट चाहिए होगा, कि पेरेंट नोड और जो उसका जब चाइल्ड लेफ्ट हो जाता है तो पेरेंट नोड के लेफ्ट या राइट में हम लोग नई नोड इंसर्ट कर देते हैं। ये पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पहले भी किसी एक लिंक स्ट्रक्चर में कर चुके हैं। आई गेस लिंक लिस्ट जो हमारे पास थी उसके अंदर हम लोगों ने किसी जगह पे, या लिंक स्टैक में या लिंक क्यू के अंदर हम लोगों ने किसी जगह पे जो है प्रीवियस वाला किया था। लिंक लिस्ट में ये किया था ना कि एक हम लोगों ने प्रीवियस नोड ली थी और एक हम लोगों ने करंट नोड ली थी। तो जी उसके सर। अंदर भी हम लोगों ने आई थिंक सॉर्टेड लिंक लिस्ट के लिए हम लोगों ने ये किया था। तो उस या इरेज करने के लिए हमने किया था, इस तरह का कुछ था हमारे पास। तो हम लोगों ने जो है वो इस तरीके से पेरेंट एक पॉइंटर ले लिया लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए, और हमारे पास अभी जितनी वैल्यूज हम लोगों ने इंसर्ट की है इसके लिए हमारे पास ट्राई रन जो है वो ठीक हो रहा है। अच्छा, आपने जब कोड करना है ना तो आपने बेटे बिल्कुल भी इसका रट्टा नहीं मारना, ठीक है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। आप इसकी प्रैक्टिस करें और साथ साथ ड्राई रन करें, ठीक है, कोड लिखें। मतलब साथ बेस्ट ये होता है कि आप ऐसे फिगर ड्रॉ करें, बॉक्सेस सर्कल्स ड्रॉ करें, और पॉइंटर्स लें जितने आपको चाहिए, वेरिएबल्स लें जितने आपको चाहिए, उनको देखें आपने लिंक किस तरीके से करना है। जब आप ये लॉजिक के थ्रू लिंक करेंगे ना तो आपको कभी सारी ज़िंदगी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप इसका रट्टा मारोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, याद रखने की कोशिश करोगे तो कर भी लोगे, रट्टा मार भी लोगे तो कुछ अरसे बाद भूल जाएगा। लेकिन जब आप अपनी लॉजिक बनाओगे तो आप जो है वो जितने साल बाद भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको जो है वो खुद से इम्प्लीमेंट कर सकोगे। ना सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे बल्कि इससे मिलती जुलती जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो इसका रट्टा आपने बिल्कुल भी नहीं मारना और इसका जो है वो आपने इसकी लॉजिक जो है खुद आपने बिल्ड करनी है। अच्छा, मुझे कोई एक स्टूडेंट आखिर में ये बताते ये क्या किया हुआ है, ये तो मैंने हाईलाइट किया, व्हाट इज दिस? सर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस किया हुआ हमने और क्यों मेमोरी इस कंडीशन पे कब आएंगे, इस कंडीशन पे कब आएंगे और ये करने की क्यों जरूरत पड़ी? सर अगर हम सर इस कोई वैल्यू कंडीशन तब आएंगे ना जब वैल्यूज हमारे पास डुप्लीकेट होंगी, मतलब जो, तो सर फिर वो जो न्यू मेमोरी एलोकेट की होगी हमने उसे डी एलोकेट भी तो करना ना सर। तो ठीक है, अब जिस तरह अगर हम लोग 5 को इंसर्ट करते हैं, नई वैल्यू 5 पहले से ट्री में पड़ा हुआ है, दोबारा 5 को इंसर्ट करते हैं तो हम लोग जो है वो एल्स में आ जाएंगे, देखेंगे पॉइंटर नल है, नई वैल्यू लेस देन पॉइंटर डॉट डाटा 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो जाएगा। तो एल्स में सिर्फ उस वक्त आ जाएगा जब 5 इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे तो हम लोग क्योंकि पहले एक मरतबा एन को इंक्रीमेंट कर चुके हैं, एज्यूमिंग ये कि हमारे पास नई नोड इंसर्ट होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो हमारे पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि अब हम लोग नई नोड इंसर्ट नहीं कर रहे। जो मेमोरी एलोकेट की थी उसे फ्री करेंगे क्योंकि अब हम लोग जो लिंक स्ट्रक्चर जो नई मेमोरी एलोकेट की थी उसे ट्री के साथ लिंक नहीं कर रहे क्योंकि डुप्लीकेट्स हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि डुप्लीकेट्स जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, सर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं ना, बस ये कंडीशन हो कि उसमें ऑर्डर सेम ना हो, मतलब एक दूसरे के पीछे ना हो वैल्यूज। इसके अंदर बेटे देखो अगर कंजेक्टिवली आ रही है ना फिर तो हमारे पास ठीक है, लेकिन 5 के राइट साइड पे हमारे पास लेट से 7 है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 आता है तो हम लोग उसे किधर लेके जाएंगे? 5 के अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो 2 के राइट साइड पे 4 के राइट साइड पे हमारे पास 5 आ जाएगा। इसे देखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट्स यूजुअली हम लोग बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते, लेकिन जो STL के अंदर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज विद डुप्लीकेट्स यूज़ होते भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जनरली जब हम लोग BSTs की बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज हैं वो यूनिक होंगी। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने रूल पढ़े थे बाइनरी सर्च ट्री के, उसके अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि एक नोड के लेफ्ट साइड पे जितनी भी नोड्स हैं मुझसे छोटी होंगी और राइट साइड पे जितनी भी नोड्स हैं उससे बड़ी होंगी। या तो फिर इसके अंदर हम लोग ये कंडीशन ले आए कि लेफ्ट साइड पे जितनी भी नोड्स होंगी या वो उससे छोटी होंगी या उसके इक्वल होंगी। लेकिन फिर भी हमें इस प्रॉपर्टी को जो है वो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट अलाउ करें तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होंगे। तो ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग हम लोग डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं कर रहे।